हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने हेड एंड शोल्डर एंड रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में देखा था और उसमें हमने देखा था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट करती है और रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट करती है, वो हमने इसके अगले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम डबल टॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डबल टॉप में क्या होता है? डबल टॉप यानी कि डबल यानी कि दो और टॉप यानी कि कोई ऐसे दो पिक मिलना, इसे हम डबल टॉप पैटर्न कहेंगे। तो जो ये एम जैसा दिख रहा है, तो हम एम बनाते हैं तो पहले एक पॉइंट मिलता है, उसके बाद नीचे आता है और फिर से ऊपर दूसरा पॉइंट मिलता है, तो उसे हम डबल टॉप कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब यहाँ से वो एक जगह पर हमने नेक लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ से फिर एक मार्केट ऊपर जाती है और एक टॉप बनाती है, इसे हम पहला टॉप कहेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है और फिर से वहां से ऊपर जाती है और दूसरा टॉप बनाती है। तो एक टॉप और दूसरा टॉप बनता है, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आती है, तो इसे हम डबल टॉप पैटर्न कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब ये डबल टॉप फॉर्म होता दिख रहा है और नेक लाइन के बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पर मार्केट थोड़े देर के लिए कंसोलिडेशन भी हो सकती है या फिर नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये जब अप ट्रेंड में हो तो डबल टॉप पैटर्न बनेगी, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी और डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डबल टॉप पैटर्न मार्केट को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो अब हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं कि जब हमारी नेक लाइन ब्रेक होगी तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। पर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ से हमें कितने पॉइंट तक टारगेट रखना है? तो मान लो कि यहाँ से ये नेक लाइन पर प्राइस 100 RS बता रही है, यहाँ पर 100 है। तो यहाँ से मार्केट पहला टॉप बनाया, उसके बाद दूसरा टॉप बनाया, वहां पर प्राइस है हमारी 125 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा यहाँ पर जो नेकलाइन है उसे ब्रेक करेंगे तो वो कितना नीचे की तरफ कितना जाएंगी, जितना ऊपर की तरफ टॉप बनाया थी, यानी कि इस 100 और 125 के बीच बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 का। तो 25 पॉइंट नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पर हम अपना टारगेट रख सकते हैं, यानी कि 75। पर यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आने वाली है, तो इसमें हम पहले सेल कर देंगे और उसके बाद 75 पर आने के बाद बाय करेंगे। तो इस तरह से डबल टॉप पैटर्न काम करती है और यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लग सकते हैं। या मान लो कि यहाँ पर 90 के आसपास है, तो यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस तरह से मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। आइए हम इसे चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ से पहले एक टॉप बना है, जो एक टॉप बना है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है और उसके बाद फिर से एक ऊपर की तरफ जाकर दूसरा टॉप बनाया है, वो देख सकते हैं आप। तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर टॉप बना है तो फिर यहाँ पर ही दूसरा टॉप बनना चाहे, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसे हम जोन कहते हैं। तो इस जोन में टॉप बनना चाहिए और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो देख लो यहाँ पर नेक लाइन है तो इसे ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पर 100 रुपीज प्राइस थी, यहाँ पर 125 प्राइस थी, इसका दोनों के बीच का डिफरेंस 25 का है, यानी कि मार्केट 25 पॉइंट ऊपर जाकर दो टॉप बनाए। तो यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ से 25 पॉइंट नीचे आ सकती है, यानी कि 100 है तो यहाँ से 75 तक आ सकती है। इसमें हम 25 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं और यहाँ पर हम जो अगली कैंडल है उसका लो हम स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। स्टॉप लॉस के बारे में हमने एक आगे अब सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं और कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ट्रेड के हिसाब से। अभी के लिए सिर्फ हम पैटर्न पर फोकस करते हैं। तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, तो यहाँ पर एक और दो टॉप बना और उसके बाद जो नेक लाइन है उसे ब्रेक करके मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई, तो इसे हम डबल टॉप पैटर्न कहेंगे। अब देखते हैं डबल बॉटम क्या होता है। तो डबल टॉप से बिल्कुल उल्टा ही डबल बॉटम में क्या होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो
तो अब एक नेक लाइन को ब्रेक करके पहले एक डाउन बनाती है, पहला डाउन बना, उसके बाद फिर से ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे आकर दूसरा डाउन बनाती है। तो यहाँ पर डाउन में दो पॉइंट मिलते हैं और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, और जो नेक लाइन है उसे ब्रेक करके उससे भी ऊपर चली जाती है, यानी कि अब मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं कि मान लो कि ये नेक लाइन पर 100 प्राइस है और नीचे आते आते 75 तक आई है और फिर से ऊपर 100 को ब्रेक किया, यानी कि नेक लाइन को ब्रेक किया, तो अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। तो अप ट्रेंड में कहां तक ऊपर जाएगी, तो ये जितना डिस्टेंस है, ये जितना फासला है 25 पॉइंट का, उतना यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। और यहाँ हम 25 का टारगेट लगा के यानी कि 125 का ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि एक शेयर आपने लिया, वो यहाँ पर 100 पर आकर ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पर एक शेयर आपने लिया है तो 125 मिलेगा, यानी कि एक शेयर में 25 RS की आपको 25 रुपए की आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मान लो कि यहाँ से 100 शेयर लिया है तो 2500 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से डबल बॉटम काम करती है। आइए इसे भी हम चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। देखो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, तो ये हमारी नेक लाइन है, नेक लाइन पर 100 रुपीज प्राइस चल रही है। तो यहाँ से पहले ब्रेकआउट हुआ यार और एक बॉटम बनाया, उसके बाद ऊपर गई और फिर से नीचे आकर दूसरा बॉटम बनाया और फिर से ऊपर गई है। तो नेक लाइन के पास आते तो यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, देख सकते हो ये इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। तो ये अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। तो अप ट्रेंड में कहां तक जाएगी, अप ट्रेंड में जो 100 से जितना बॉटम बना है, यानी कि यहाँ पर मान लो कि 75 तक नीचे आई है, तो जो डिस्टेंस है 25 पॉइंट का जो डिस्टेंस है उतना ऊपर हम टारगेट रख सकते हैं, यानी कि 100 से ब्रेकआउट मिला है तो 125 तक जा सकती है, यानी कि 25 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो डबल बॉटम में हम नेकलाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद एंट्री ले सकते हैं, और जो उसका बॉटम हो, दो बॉटम बने हैं, वो जितना डिस्टेंस है उतना हम टारगेट रख सकते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में डिस्कस किया। आने वाले वीडियो में हम राउंड टॉप और राउंड बॉटम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।